जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड परीक्षा 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण जो नोट्स को कवर करने वाले हैं और इसमें सारे प्रश्न जो है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक सवाल को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि आपका फ्रेंड जो आपका बिहार डीएलएड का एग्जाम है उसका अपडेट नज़दीक आ चुका है और आपका एग्जाम जो है 30 मार्च से एग्जाम चालू हो जाएगा। तो इस कम समय में आपको कैसे तैयारी करना और बेहतर से बेहतर तैयारी करना है ताकि जो है आपको 100% सफलता मिले। तो इसके साथ ही साथ आपने देखे होंगे कि अभी जो है बीएड का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसका जो है 9 अप्रैल से इसका आवेदन मांगा गया है। तो 9 अप्रैल से भी उसका भी फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट बिहार बीएड के हैं और बिहार डीएलएड के हैं दोनों को कंबाइंड लेकर एक ग्रुप बनाया गया है जो कि जो स्पेशल ग्रुप है और उसमें से दोनों को साथ ही साथ लेकर चलना है। वहाँ यदि स्पेशल ग्रुप की विशेषता है कि यदि जैसे ही आप इस ग्रुप में जुड़ते हैं आपको सिंपली सी इस मैसेज नंबर पर दिए गए नंबर पर जो है मैसेज करना है और यदि आप डीएलएड से हैं तो डीएलएड लिख करके मैसेज करना है और यदि बीएड के ग्रुप से हैं तो बीएड लिख करके मैसेज करना है। इस ग्रुप में आपको ऐड होते ही अब जिसमें जो है फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। इसके साथ ही एग्जाम पैटर्न के आधारित जो भी सब्जेक्ट वाइज नोट्स है वो भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ जो भी प्रीवियस ईयर का सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसको सारे क्वेश्चन को आपको दिया जाएगा। इसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट सब नोट्स होगा और डेली बेसिस पे जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो इन सारे प्रोवाइड आपको ग्रुप में किया जाएगा और जो भी ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पे सिंपली से मैसेज कीजिए। वहाँ सारा जो है जो भी डिटेल होगा वो आपको बता दिया जाएगा। साथ ही साथ अभी फ्रेंड देखे होंगे कि बिहार बीएड का जो आने वाला है उसमें लमसम जो है 35,000 के आसपास जो है सीट आने रहने वाला है। तो बहुत ज़्यादा सीट ये इसमें आने आ रहा है। तो आपको बेहतर तैयारी करना है ताकि जो है 100% सिलेक्शन हो। तो इस ग्रुप में ऐड के लिए अभी जो है न्यूनतम फीस रखा गया है मात्र जो है 31 रुपया पे करके आपको इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। बाद में कि बीएड का जब चालू हो जाएगा तो आगे जो है पेमेंट बढ़ भी सकता है। तो इसलिए अभी ऑफर है, यदि आप अभी ज्वाइन करते हैं तो मात्र है आपको 31 रुपया पे करना होगा। तो चलिए आज के क्लास का महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि देखिए कह रहा है कि अलेक्जेंडर दी ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा था। सिकंदर जो था, जो सिकंदर भारत आया था वो उनका नाम जो है अलेक्जेंडर जिससे भी जो है वो प्रसिद्ध थे। तो वो कितने दिन तक जो है भारत में रहे थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कितने तक रहे थे तो 19 महीने तक रहे थे फ्रेंड। कितने महीने तक रहे थे तो 19 महीने तक जो है भारत में रहे थे। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया था। जो सप्त मंदिर का निर्माण था पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो करवाया था ये कहाँ पर करवाया था। तो फ्रेंड्स आपको बताना है सिंपली सी जो जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया और सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। तो एक एक प्रश्न को आपको ध्यान देना है और आपको साथ ही साथ याद करते जाना है ताकि आपको जो है बिल्कुल कम कम समय बचा है और इन्हीं कम समय में आपको जो है बेहतर क्लास लेकर के हम लोग आते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ सारा आपका डीएलएड का जो भी क्लास है वहाँ अपलोड कर दिया गया है। तो प्ले लिस्ट से आप जो है पूरा क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए कि इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो आप कमेंट कीजिए। आप कमेंट आप लोग जो नहीं करते हैं तो जो भी प्रश्न आपको जान रहे हैं तो उसका जो आप जो है कमेंट करते जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी कि महाबलीपुरम में जो है ये मंदिर बनवाया था। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है। आपको सवाल को ध्यान से देखना है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि पहले जो भी प्रश्न है उसको आप समझेंगे और इसके बाद जो है आंसर को हिट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को समझना सीखिए। तो कह रहा है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक जो मोहम्मद गोरी था इसको माना जाता है परंतु उसके बाद जो स्वतंत्र भारत जो मुस्लिम राज्य का संस्थापक जो था ये किसको माना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको माना जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी एक नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार जो है किसके शासन काल में हुए। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार जो है ये किसके शासन काल में हुए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये औरंगजेब के शासन काल में। किसके शासन काल में हुए तो औरंगजेब के शासन काल में सबसे ज्यादा जो है मनसबदार हुए थे। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है
कि कांग्रेस अध्यक्ष पद को अनेक महिलाओं ने सुशोभित किया है। यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बहुत महिलाएं जो है रही हैं इसमें, और बहुत से जो ऐसे हैं कि जो लगातार बहुत लंबे समय तक जो है इस पद पर रहे हैं। तो कह रहा है कि बताइए निम्न में से कौन से पद संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि ये सारी महिलाएं जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो गांधी इरविन समझौता है, इनको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, यानी कि दिल्ली समझौता के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि विश्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विश्वत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन सा। तो विश्वस्त मूल सिद्धांत के आधार पर जो विश्वत रेखा की लंबाई को ज्ञात किया था, यानी करने का प्रयास किया था, तो प्रथम विद्वान कौन थे निम्नलिखित में से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि अरस्तु द्वारा जो है इसको विश्वत रेखा की लंबाई को ज्ञात किया गया था। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि संकोच जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है। कह रहा है कि संकोच जल विद्युत परियोजना है, ये किन दो देशों के बीच के जो संयुक्त परियोजना है, इन किन दोनों देशों के सहायता से ये इस परियोजना को चलाया जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि भारत और नेपाल दोनों के सहयोग से ये जो है परियोजना चल रहा है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सुलेमित है। कह रहा है कि इनमें से कौन सुलेमित है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सुलेमित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा, यानी कि रिएक्टर स्केल से जो है किसके मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता में मापी जाती है। क्या मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। वहीं ब्यूटोफोर्ट स्केल से पूछा जाए तो इससे क्या मापा जाएगा, तो ये इसमें हवा की गति, तो ये यहाँ चला आएगा, इसे यहाँ सुलमित हो जाएगा। और वहीं केल्विन स्केल से क्या मापा जाता है, तो केल्विन स्केल से परम ताप मापा जाता है, यानी कि ताप को मापा जाता है केल्विन से। और वहीं आपका कहेगा कि मिलीबार स्केल से क्या मापा जाता है, तो इससे दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है, तो दाब मापा जाता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। कह रहा कि संविधान सभा का जब जो बैठक हुआ था उसमें से कौन ऐसे देशी रियासत थे जो कि भाग नहीं लिए थे। तो आपका ये हैदराबाद के निजाम जो है ये इसमें भाग नहीं लिया लिया था। तो पहले जो रियासतें थी, यानी कि छोटे छोटे भूभाग, यानी कि क्षेत्र को जो है भारत के जो छोटे छोटे भाग में अपने अपने अलग अलग राजा हुआ करते थे, और वो अपना अपना क्षेत्र को है ये बना करके वहाँ शासन करते थे। तो इन्हीं सभी राजाओं को, छोटे छोटे राजाओं को मिला करके, सभी क्षेत्र को मिला करके भारत राष्ट्र को जो है बनाया गया था। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ये जो है आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। और ये प्रश्न फ्रेंड जो है बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है इससे जो है, तो इसको जो है ध्यान से देखना है, आपको याद करते जाना है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है। कह रहा है कि संविधान में जो है प्रेस की स्वतंत्रता अलग से उल्लेखित नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 19 के फर्स्ट क में जो है ये निहित है। किसमें है, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट क में निहित है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक जो है सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। संवैधानिक जो भी संशोधन होता है, यानी संविधान में जो संशोधन होता है, इसके लिए सबसे प्रथम विधेयक जो है कहाँ पेश किया जाता है। तो सबसे प्रथम विधेयक जो है संसद में पेश किया जाता है, यानी कि ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक जो है आपातकाल परिवर्तन में रह सकता है। तो आपातकाल का परिवर्तन कब से रह सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 6 माह तक। कब तक रह सकता है, तो 6 माह तक रह सकता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा कि निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था।
कह रहा कि निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए, कौन सा ऐसा विधेयक था जो इस पर विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक में, यानी कि दोनों को एक साथ बुलाया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है बी नंबर हो जाएगा, यानी कि दहेज निषेध विधेयक 1961 के जो इस ये विधेयक जो पारित किया गया था, तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त बैठक बुलाया गया था। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन से राज्य हैं जिसको जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का जो है दर्जा प्राप्त है, यानी कि सबसे जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य में है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। यहाँ मिसमैच हो गया है तो क्या हो जाएगा, तो बिहार राज्य में जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है। पंचवर्षीय योजना का जो प्रारंभ हुआ था इसमें किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है बी नंबर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि भारत में योजना अवकाश किसके बाद हुआ है। भारत में योजना अवकाश किसके बाद हुआ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1966 में जो सूखा पड़ा था उसके कारण योजना अवकाश जो है ये को लागू किया गया था, क्योंकि इस समय जो है बहुत से क्षति हुआ था, देश के राजस्व को बहुत क्षति हुआ था, जिसमें कल कारखाने भी ठप पड़ गए थे, अन्य जो है आयात निर्यात भी जो है ठप पड़ गया था। इस कारण से देश को जो है बहुत क्षति हुआ था। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है, यानी कि मुद्रास्फीति कब उत्पन्न होता है। तो आपको बताना है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि मुद्रा का विनिमय दर जो है गिर जाना। मुद्रा का जब विनिमय दर गिर जाता है तो मुद्रास्फीति आ जाती है। क्या होती है, तो मुद्रास्फीति आ जाती है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था। कागज की मुद्रा जो सर्वप्रथम जारी किया गया था ये कौन से देश द्वारा जारी किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि चीन द्वारा सबसे पहले कागज की मुद्रा चलाया गया था। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुनियमित नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है इसमें सुनियमित नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कौन हो जाएगा, ये जो होगा बी नंबर के, यानी कि आय जो है आयकर जो है किसके द्वारा वसूला जाता है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है। किनके द्वारा, तो केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है, ना कि राज्य सरकार द्वारा। बाद बाकी बिक्री कर जो है राज्य सरकार द्वारा वसूलता है, एक्साइज ड्यूटी जो है केंद्र सरकार वसूलता है, और चुंगी जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा ये वसूला जाता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर क्या क्या आशय है, अप्रत्यक्ष कर के बारे में क्या समझते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा, यानी कि करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध ना हो, यानी कि टैक्स जो देते हैं उनके और सरकार के बीच जो है कर के यानी कि टैक्स के संदर्भ में कोई सीधा संबंध, दोनों से कोई तालमेल या लेन देन का कोई भी तालमेल ना हो, तो इससे संबंधित है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा कि निम्नलिखित में से किस मोबाइल ऐप के द्वारा भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया गया है। भारत में जो है डिजिटल कौन से ऐसे ऐप हैं जिनके द्वारा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया गया है ज़्यादा। तो डिजिटल पेमेंट का मतलब है कि कैशलेस व्यवस्था जो है किसके कारण से दिया गया, यानी कि आपके पास जो है कोई भी पैसा भी नहीं है तो भी आप जो है कोई भी चीज़ को खरीद सकते हैं। किसके द्वारा, तो यहाँ यूपीआई के थ्रू जो है आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं। तो उसमें जो है ये आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तेज और भीम इन दोनों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सरकार द्वारा बढ़ावा दिया गया है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया WTI अवार्ड के लिए नीति आयोग के साथ किसने भागीदारी की थी। तो वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि WTI अवार्ड के लिए नीति आयोग ने किसके साथ भागीदारी की थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है व्हाट्सएप के साथ जो है साझेदारी किया था। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्न में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2019 की मेजबानी की थी। कह रहा कि निम्न में से किस शहर ने भारत के सबसे बड़े महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन, महिला स्टार्टअप जो सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन हुआ था उसका मेजबानी 2019 में जो है किसने किया था। तो आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो क्या हो जाएगा, यानी कि आपको बताना है इसमें से, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाए ये कोच्चि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कोच्चि द्वारा ये किया गया था। अगला सवाल देखिए कि कह रहा कि निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः कहलाता है। निवेश निर्गत विश्लेषण जो है ये प्रायः क्या कहलाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है लागत लाभ जो है विश्लेषण। क्या कहलाता है, लागत लाभ विश्लेषण ये कहलाता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि काले धन का उन्मूलन करने के लिए सुझावों के तरीकों में निम्नलिखित में से कौन से आयोग की नियुक्ति की गई है। जो काला धन है, काला धन को उजागर करने के लिए, इसके सुझाव देने के लिए कौन से आयोग की घटना की गई थी, तो आपको बताना है। और तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ये शाह आयोग का गठन किया गया था। क्या आयोग का गठन किया गया था, तो शाह आयोग। तो आपसे पूछेगा कि शाह आयोग का गठन जो है किस लिए किया गया था, तो आपको बताना है कि जो है काले धन का उन्मूलन के लिए, यानी कि काले धन को उजागर करने के लिए जो है इसका जो आयोग का गठन किया गया था। तो काला धन क्या होता है, पहले समझिए कि काला धन होता क्या है। काला धन का वैसा धन है जो कि किसी व्यक्ति के पास यदि अचूक संपत्ति है तो उसमें से यदि वो कितना टैक्स सरकार को देता है, यानी कि वो कितना, मान लिया जाए किसी व्यक्ति को 5,000 रुपया है और सरकार द्वारा ये तय है कि उनको जो है मात्र 1,000 रुपया ही रखना है। कितना रखना है, तो 1,000 ही किसी व्यक्ति को रखना है, यानी कि उसको रखने की जो परमिशन है कि मात्र 1,000 रुपया ही रखेंगे। और वो व्यक्ति जो है 5,000 रुपया अपने पास जो है छिपा कर रखा गया है और सरकार को मात्र जो है 1,000 का ही जो है टैक्स दे रहा है। तो मान लीजिए 4,000 जो उन्होंने छिपा कर रखा है, तो यही 4,000 रुपया जो क्या हो गया, तो ये काला धन हो गया। क्या हो गया, तो काला धन हो गया। बिल्कुल ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आप टेलीग्राम पे जुड़िए। और यदि आपको प्राइवेट ग्रुप से जुड़ना है तो आप जो है ऊपर दिए गए जो व्हाट्सअप नंबर है वहां से आप जो है मैसेज करके प्राइवेट ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहां सारा जो है आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और सारा जो है टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा। तो अब बिल्कुल समय कम है एग्जाम को लेकर के, जल्द से जल्द जाके वहां से जुड़िए। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि सरकार ने बीमा व्यवस्था के नियम के लिए क्या गठन किया है। सरकार ने बीमा व्यवस्था के नियम के लिए क्या गठन किया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है इंश्योरेंस नियमन एवं जो है विकास प्राधिकरण को जो है ये गठन किया। क्या किया है, इंश्योरेंस नियम एवं विकास प्राधिकरण को जो है गठन किया गया है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। इनमें से कह रहा है कि इनमें से समय का मात्रक कौन नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष जो है ये समय का मात्रक नहीं है, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है ये लंबी दूरी का जो है मापने की इकाई है। लंबी दूरी, लंबी दूरी का आशय मतलब कि एक खगोलीय दूरी को मापा जाता है। जैसे कि मान लिया पृथ्वी से जो है यदि चंद्रमा की दूरी को नापेंगे या सूर्य की दूरी को नापेंगे या अन्य ग्रहों की दूरी को नापेंगे तो इसमें किसमें डिनोट करेंगे, तो प्रकाश वर्ष में इसको डिनोट किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से निम्न फिल्म में सामाजिक मुद्दे पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया था। कह रहा है कि 66वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ था उनमें से कौन से फिल्म को जो है सामाजिक क्षेत्र में जो दर्शाया गया था उसमें से सर्वाधिक जो सर्वश्रेष्ठ मुद्दा था उनके लेकर को जो है इसको सम्मानित किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो हो जाएगा ये पैडमैन का। किसको दिया गया था, तो पैडमैन एक आया था, अक्षय कुमार का फिल्म है और इसी को जो है ये से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार निम्न में से कौन सा खेल पहली बार 2022 में आयोजित होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में शामिल था। कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल में जो है राष्ट्रमंडल खेल महासंघ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा, यानी कि कौन सा ऐसा खेल था जिसको जो 2022 में आयोजित होने वाला था, यानी बर्मिंघम जो राष्ट्रमंडल खेल में शामिल किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है महिला T20 क्रिकेट को जो है इस राष्ट्रमंडल खेल में शामिल किया गया था। तो पहले जो महिला क्रिकेट होता था तो इनका कोई नामो निशान नहीं था, मतलब कि लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं थे। तो अब जो है सरकार द्वारा भी जो इस पर जो जोर दिया गया और जो विश्व बैठक में जो इसमें जोर दिया गया है, क्योंकि महिला क्रिकेट को भी है ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषों के तौर पर जो है इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसको सर्वप्रथम जो है 2022 में राष्ट्रमंडल खेल में शामिल किया गया है। अगला सवाल देखिए
कि कह रहा है कि भारत सरकार के दो नए केंद्र शासित प्रदेश जो कि यूटी यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाने का फैसला किया गया था। तो दो नए बनाए गए यूटी आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में कब आए। पूछ रहा है कि जो केंद्र सरकार द्वारा दो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, इन जो है इनको कब गठन किया गया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 31 अक्टूबर 2019 को गठन हुआ था। कब हुआ था, तो ये 31 अक्टूबर 2019 को ये गठन हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसके से जो आपको क्वेश्चन आ भी सकता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन देश का तीसरा सर्वोच्च युद्ध पुरस्कार यानी कि वीरता का पुरस्कार है जो विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को दिया गया था। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तीसरा सर्वोच्च युद्ध वीरता पुरस्कार है, यानी कि युद्ध में या लड़ाई के क्षेत्र में जो जो पुरस्कार वीरता का पुरस्कार दिया जाता है, ये जो अभिनंदन जो मिला था, जो कि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान क्षेत्र में जो हमारे एयरक्राफ्ट से जो लड़ाकू विमान से चला गया था, वहाँ दुर्घटना हो गया था। तो उनको जो है पाकिस्तानियों द्वारा जो बंधक बनाकर रखा गया था और बाद में जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री के सहयोग से, यानी कि उनको जो है रणनीति के कारण, कूटनीति के कारण जो है उसको फिर से वापस जो अपने वतन में बुला लाया गया था। तो उसको इस वीरता का जो सम्मान मिला था वो किस कौन कौन सा सम्मान था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कौन था, तो आपका वीर चक्र था। क्या था, तो डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वीर चक्र उसको दिया गया था। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का भार जो है कब शून्य नहीं होगा, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि किसी घर्षण सतह पर जो किसी पिंड का भार जो है शून्य नहीं होगा। यानी कि एक तो वो फिसलन कर रहा है, उस पर जो नीचे जहाँ जमीन से फिसलन कर वहां भी वो अपना वो दबाव लगा रहा है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल वहां भी वहां लग रहा है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के अनुसार किस दस्तावेज को दिखाए बिना गाड़ी का बीमा नवीनीकरण नहीं होगा। यदि आप गाड़ी का बीमा करा रहे हैं तो पुनः यदि बनवा रहे हैं तो किस दस्तावेज के कारण आपका नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें जो है प्रदूषण स्तर सर्टिफिकेट, यानी कि यदि आपका प्रदूषण फिटनेस नहीं रहेगा तो आपका बीमा उसमें नहीं होगा, यानी कि रिन्यूअल बीमा नहीं होगा। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ जो है उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है तो वो कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी कि गुरुत्व केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो गुरुत्व केंद्र हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो यह भार जो है कम प्रतीत होता है, और वस्तु का ऊर्ध्वाधर जो है निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो कह रहा है कि एक जो ठोस वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है, तो यदि कोई भी ठोस वस्तु है उसको यदि जल में या अन्य द्रव में यदि डुबा देंगे तो वहाँ जो है भार जो है कम प्रतीत होता है। क्यों होता है, तो वस्तु के किस कारण पर होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है ठोस वस्तु का घनत्व के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो घनत्व के कारण होता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है वहां किसान खेतों को पानी से भर देता है अपनी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए। क्यों, यानी जहाँ ठंडा प्रदेश है, जहाँ जो है माइनस तक चला जाता है, 0 डिग्री चला जाता है, तो वहाँ के किसान जो है क्या करता है, अपने खेत में जो है पानी भर देता है अपनी फसलों को नुकसान होने से बचाने के लिए, जो है अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा पानी भर देता है। तो ऐसा क्यों करता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए जो है फसल को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि बीसीसीआई जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के निर्वाचन अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था। तो कह रहा है कि बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के जो निर्वाचन अधिकारी थे कि उसके रूप में जो है किसको नियुक्त किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है एन गोपाला स्वामी जो है इसको किया गया था। किसको, तो एन गोपाला स्वामी। और ये कब हुआ था, तो 2019 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 2019 ईस्वी में इसको जो है बनाया गया था। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है। यदि 1 ग्राम ईंधन को जलाया जाएगा तो उसके निकलते हुए ऊष्मा को क्या कहेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ऊष्मीय मान कहेंगे। क्या कहेंगे, तो ऊष्मीय मान कहेंगे।
अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण जो है ये कैसा होता है, इसको क्या कहते हैं। मोटर वाहन में जो है पीछे के दृश्य को दिखाने के लिए कौन सा दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं, इसका नाम क्या है, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होता है, तो ये उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। अगला सवाल देखिए कि तो फ्रेंड्स यहाँ पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 में जो हुआ था उसका विषम क्या था, यानी कि उसका जो स्लोगन था ये क्या था, तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो डी हो जाएगा, यानी कि योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या था, योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन जो है 2019 का जो स्लोगन था। अगला सवाल है कि कह रहा है कि प्रकाश का रंग जो है निश्चित किया जाता है, यानी कि कोई भी प्रकाश आ रहा है उसका रंग जो है किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, कि कौन सा जो प्रकाश है कैसा रंग आ रहा है, कैसा रंग दिखता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तरंग दैर्घ्य के कारण। यहाँ ऑप्शन में मिसमैच हो गया है, सॉरी ऑप्शन में मिसमैच है, तो आपका तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य के कारण जो है किसी भी प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बैट पुरस्कार जीता था। तो गोल्डन बैट जो है ये पुरस्कार किसने किसने जीता था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है रोहित शर्मा को मिला था। किसको मिला था, तो रोहित शर्मा को मिला था। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है। निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत का सबसे खराब चालक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कौन हो जाएगा, तो कार्बन। कार्बन क्या हो जाएगा, तो कार्बन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। कैसी ऊर्जा पाई जाती है, तो रासायनिक, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर का आधारित है। हाइड्रोजन बम है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ये डी नंबर हो जाएगा, यानी कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के कारण जो है इसलिए होता है। और हाइड्रोजन बम जो है ये हाइड्रोजन बम है ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर काम करता है। किस पे करता है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर जो है काम करता है। और जो सूर्य में भी जो प्रक्रिया होता है ये कौन से होता है, नाभिकीय संलेखन प्रक्रिया जो होता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट के द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, तो इसका क्या कारण है। टेलीविजन सिग्नल के एक विशिष्ट दूरी के बाद जो है सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता, यानी कि सिग्नल को जो है सही से नहीं आता है। तो सिग्नल मिस में होने के कारण क्या है कि लो सिग्नल वीक सिग्नल होने का क्या कारण है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है पृथ्वी की वक्रता के कारण जो है ये ऐसा होता है। अगला सवाल देखिए फ्रेंड कि कह रहा है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान है। कह रहा है कि वह कौन सा ऐसा छोटा कण है जो उसमें उस तत्व के सभी गुण जो है विद्यमान है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो हो जाएगा ये है कौन सा है, तो परमाणु है। कौन सा है, तो परमाणु होता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है मोसले के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पे है, तो मोसले के सिद्धांत पे आधारित है। तो फ्रेंड्स आज कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बेहतर तैयारी के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर जो है आप मैसेज करके प्राइवेट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आपका व्हाट्सअप नंबर है 62 0 35 40 262। इस नंबर पर जो मैसेज कीजिए और विशेष जो है जानकारी वहाँ आपको दिया जाएगा। और कुछ लिमिटेड समय के लिए मात्र जो है 31 रुपया भी फीस है, बाद में जो है ये भी बढ़ भी सकता है। तो बेहतर तैयारी के लिए जो है लगन और मेहनत से तैयारी कीजिए।